बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपनी पत्नी से ये कहकर निकला था कि देवघर जा रहा हूं, 3-4 दिन में वापस लौट आऊंगा, लेकिन वो वापस लौटकर घर नहीं पहुंचा। 3 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर उसकी सिर कटी लाश मिली, जिसकी खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई, लेकिन कातिलों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसे में अब सवाल यह है कि किसने सूरज का सिर तन से जुदा कर दिया। सूरज का कातिल कौन है? इस रिपोर्ट में देखिए खौफनाक साजिश की पूरी कहानी। 3 दिन से लापता युवक का मिला शव। रेलवे ट्रैक पर पड़ी थी सूरज की लाश। घर से देवघर के लिए निकला था सूरज। पत्नी रानी करती रही पति का इंतजार और 3 दिन बाद मिली सिर कटी लाश। जिंदगी अधूरे रह गए, हर सपना अधूरे रह गए। तारीख 8 जनवरी 2023। यही वो मनहूस तारीख है जिस दिन खगड़िया जिले का रहने वाला तस्वीरों में दिख रहा नौजवान सूरज अपनी बीवी से ये कहकर घर से निकला था कि वो देवघर जा रहा है, जल्द वापस लौट आएगा। लेकिन 3 दिन बाद भी जब सूरज घर नहीं लौटा और ना ही उसका कोई पता आया, तो पत्नी के साथ साथ पूरे परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन सूरज का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। पत्नी करवट बदलने लगी, अंदर ही अंदर अनहोनी की आशंका से टूटने लगी। और इसी बीच बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना की पुलिस को साहेबपुर कमाल रेलखंड पर रेलवे ट्रैक पर एक युवक की सिर कटी लाश मिली। जब पुलिस ने शव की शिनाख्त को लेकर छानबीन शुरू की, तो युवक की जेब से मिले पहचान पत्र के जरिए उसकी पहचान खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर निवासी कमलेश पासवान के पुत्र सूरज पासवान के रूप में हुई। उसके बाद पुलिस ने परिजनों को खबर की। सूचना मिलते ही परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। पत्नी रानी का सारा संसार उजड़ गया और उसके बाद घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी। जिंदगी अधूरे रह गए, हर सपना अधूरे रह गए। और पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। जब हम आज सवेरे माँ हमको उठाया, हम तो अपने घर पे रहते हैं, बोला ऐसा बात है, देखिए 3 दिनों से फलना नहीं मिले। उतने देर में हमारे मामा जी एगो चौकीदार है, उसका नाम है प्रकाश चौकीदार पासवान, शाहपुर कमाल से बेगूसराय गया है। देखो जा करके तो हम सवेरे निकले देखने के लिए है या कि नहीं है, लेकिन यहाँ आए तो हकीकत देख लिए। कैसे पहचान हुआ? मुंह देखे, मतलब पन्नी में लहाज था और उनसे हम मिले, खोल कर हम देखे। क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई है? मौत कैसे हुई देखते हैं, मुंडी अलग है, धर अलग है। नाम का छे मोबाइल बंद छे घर। वो गाँव का है? नहीं सर, अब कहाँ हमरा की पता। साथ में काम क्या कहा? ट्रेन में मतलब मारा? ट्रेन में कल के ट्रेन में मारपीट करे रहे, हम भाग गए। छोड़ के हम भागलपुर तक कल सर गए। प्रशासन कल के हम पकड़ती यार, थाना में देती यार, जेल करती यार, लेकिन हम नहीं पकड़ लिया। कितना आदमी से मारने में था, कुछ बताया था? नहीं, कुछ नहीं बतल के कितना आदमी छे नहीं छे, खाली कल के गाड़ी में कते लोग रहे छे, कते लोग मारपीट करे। तब कुछ कहने होते तो मारपीट करे छे। यहाँ मारपीट वो बात नहीं रहे, हमारा दूल्हा के बदमाश लगा जान मरवा। हत्या के इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर निवासी कमलेश पासवान के पुत्र सूरज ने 2007 में वहीं की रहने वाली रानी कुमारी से लव मैरिज किया था। उसके बाद दोनों साथ में रहने लगे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2021 में किसी ने साजिशन सूरज को अगवा करके हत्या करने की कोशिश की थी, जो नाकाम साबित हुई और सूरज ने मौत को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली थी। उसके बाद वो सिलीगुड़ी कमाने चला गया था। कुछ दिन पहले घर वापस लौटा था।
घर आने के बाद ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा था और इसी दरमियान 8 जनवरी को सूरज अपनी पत्नी से ये बोल कर निकला कि देवघर जा रहा है, जल्द वापस लौट आएगा, लेकिन वो लौट कर घर वापस नहीं आया। 3 दिन बाद सूरज की सिरकटी लाश मिली। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ के पास रेल ट्रैक पर उसका शव बरामद किया गया, जिसके बाद बेगूसराय जिले की पुलिस ने शिनाख्त कर परिजनों को खबर दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पत्नी कह रही है कि साजिशन हत्या की गई। एक बार आरो हमरा दूल्हा के किडनैप करके लेके भाग गेल रहे। कहाँ से? घर पर से कहलके चल हमरा भाग छ भतीजा के छठी छै, ओहि में लेके नहीं पता केने रहे। छोड़ा के साहेबपुर कमाल प्रशासन गेले, हम गेलिए छोड़ा के ले लिए वहाँ से। फिर साल लगते लगते फिर हमरा लग जिंदगी से उठा लेलकै। क्या करते थे आपके पति? रिक्शा चलबे रहे, ऑटो। कहाँ? घरे पर रिक्शा। आया हाँ आया 8 दिन होले सिलीगुड़ी जाते रहे, 8 दिन होले ना सिलीगुड़ी में रिक्शा। अब सवाल ये है कि क्या सूरज की हत्या प्यार के दुश्मनों ने की? क्या सूरज को लव मैरिज की सजा मौत मिली? अगर नहीं तो क्या सूरज की किसी से कोई दुश्मनी थी? सूरज के साथ सफर में कौन कौन लोग थे? क्या सूरज के साथियों ने उनकी हत्या की? 1 साल पहले किसने सूरज को किडनैप किया था? क्या प्रेम प्रसंग में पत्नी ने सीक्रेट जाल बुना था? अगर नहीं तो किसने किया सूरज का सिर तन से जुदा? सूरज की हत्या के पीछे का सच क्या है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और हत्या के पीछे एक एक कड़ी को जोड़कर सूरज के कत्ल की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके और हत्या के पीछे का सच उजागर कर सके। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है और पत्नी साजिशन हत्या का आरोप लगा रही है, लेकिन हत्या किसने की नाम नहीं बता पा रही। हम रात को बोरे हम देख लिए मेरे तलाक के तो किसी आ रहे हम देख कर ये गांव के तो मेरे तलाक के से आ लिए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक साजिश में लिपटी कत्ल की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। इंतजार है खुलासे का। जिंदगी अधूरे रह गए, हमारे सपना अधूरे रह गए। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बोकारो की लोहा कारोबारी का सुपरवाइजर पिछले 3 दिनों से गायब है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस लापरवाह बनी हुई है, परिजन खौफ ज़दा हैं और किसी अनहोनी को लेकर सहमे हुए हैं। मोस्ट वांटेड जयराम समेत 4 पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई और ऐसे में सवाल यह है कि किडनैपिंग कांड का मास्टरमाइंड कौन है? लोहा कारोबारी के स्टाफ का अपहरण। 24 घंटे बाद लावारिस हालत में मिली बाइक। भीम सिंह यादव का नहीं मिला कोई सुराग। तारीख 7 जनवरी 2023। यही वो तारीख है जिस दिन से तस्वीरों में दिख रहा ये बोकारो जिले के सेक्टर 12 थाना इलाके से गायब है, जिसका नाम भीम सिंह है, जो 7 जनवरी 2023 से लापता है, जिसका 72 घंटे बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन भीम सिंह की बाइक लावारिस हालत में जरूर मिली है, जिसके बाद से परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी है और अगवा भीम सिंह यादव की बहन सेक्टर 12 थाने की चक्कर लगा रही है और पुलिस से अपने भाई की सकुशल वापसी की गुहार लगा रही है, जिससे परिजनों को और डर सता रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और न ही पुलिस का खुफिया तंत्र भीम सिंह को खोजने में कामयाब हुआ है। ऐसे में परिजन खौफ ज़दा है। कुमार सिंह आए और एक अपने स्टाफ कर्मचारी जो भीम कुमार सिंह नाम है, भीम कुमार सिंह के गुमशुदगी का एक आवेदन दिए, जो गुम हो गया है, नहीं मिल रहा है,
खोजबीन कर रहे नहीं, परंतु नहीं मिला। इस संबंध में हम लोग तुरंत थाना में सनहा दर्ज करते हुए उस गुमशुदे व्यक्ति का वादलिस्ट करवाया गया थाना से, सभी थाना में कि कहीं भी मिले तो इसको सूचना दिया जाए। फिर रात तक भी खोजबीन किया गया, नहीं मिला। तो मेरे भैया का किडनैप हुआ है, 7 तारीख से वो आए नहीं वापस घर। अभी आप कहाँ हैं? हम अभी आए हैं 12 थाना सर कंप्लेन दर्ज कराने। कंप्लेन दर्ज हुआ? जी सर हुआ अभी। साजिशन अपहरण की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि 7 जनवरी को सेक्टर 12 निवासी और लोहा व्यवसायी विनोद सिंह उर्फ विनय सिंह का सुपरवाइजर भीम सिंह उनके कार्यालय से निकला था। रास्ते में राम मंदिर के पास उसे कुछ लोग मिले जिनके साथ वो शराब पीने चला गया, जहां नशे की हालत में आपस में किसी से बात को लेकर सभी में विवाद हुआ। उसके बाद भीम सिंह के साथ शराब पी रहे युवक मारपीट करने लगे और उसे जबरन अपने साथ उठा ले गए, जिसके बाद से भीम सिंह का मोबाइल नंबर बंद बता रहा है। परिजन खौफजदा हैं और भीम सिंह की बहन ने सेक्टर 12 थाने पहुंचकर 4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराई है, जिसमें राकेश कुमार साह, जयराम, विजय यादव और लाला उर्फ लालू को आरोपी बनाया गया है। पहले तो 2 थानों की पुलिस सीमा विवाद को लेकर आपस में उलझी रही, लेकिन बाद में सेक्टर 12 थाने में FIR दर्ज की गई, जिससे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो रविवार यानी 8 जनवरी को भीम सिंह की बाइक राम मंदिर मार्केट से लावारिस हालत में मिली है, लेकिन भीम सिंह का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। अब सवाल ये है कि क्या नामजद आरोपियों ने भीम सिंह को अगवा किया है, क्या आपसी विवाद में किडनैप किया है? अगर नहीं तो भीम सिंह के अपहरण के पीछे क्या मकसद है? किडनैपिंग कांड का मास्टरमाइंड कौन है? क्या भीम सिंह जिंदा है या आरोपियों ने मार दिया है? सेक्टर 12 थाने की पुलिस क्यों लापरवाह बनी हुई है? तो दोनों थाना का इसमें मैटर है। ये गुमशुदगी का आवेदन मेरे यहाँ दिया गया था तो सना हमारे द्वारा हो गया। बाद में आवेदक के द्वारा बताया गया कि राम मंदिर के पास ही घटना घटी, जहाँ गुमशुदा व्यक्ति की मोटरसाइकिल भी वहीं से राम मंदिर के पास में ही बरामद हुई। अब मारपीट की घटना भी वहीं हुई, इसलिए हम लोग दोनों थाना मिल के कंबाइंड इसमें जांच कर रहे हैं हम लोग। ये बात जी हाँ, पता चला कि पूर्व में भी धमकी दिया जा रहा था इनको, उस संबंध में भी हम लोग जांच पड़ताल किए थे। उस संबंध में भी एक सना उसमें भी ऑनलाइन भी इनका जांच हुआ था इस संबंध में। फिर मामला शांत हो गया था बाद में, अभी अचानक से ये मामला फिर उजागर हुए, तो इस संबंध में हम लोग उच्च स्तरीय भी जांच कर रहे हैं। कमेटी बैठा हुए सिटी थाना और हम लोग जॉइंट कंबाइंड इसमें जांच कर रहे हैं ये संबंध में। वो लोग शाम को आपस में शायद वहाँ ड्रिंक कर रहे थे, उसी में से कोई उनको उठा के ले गए। लाला भैया 3-4 लोग थे सर, उसी में से आपस में मारपीट हुआ है। फिर उसके बाद से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है। 2 दिन हो गया अभी तक आए नहीं घर। हम लगा रहे हैं तो बंद, हमको खबर मिला, भैया खबर दिए तो फ़ोन लगा रहे हैं, स्विच ऑफ ही बता रहा है। पुलिस क्या बोली अभी आपको? पुलिस अभी बोली कि खोजबीन करेंगे, धनबाद का लोकेशन भी बता रहा तो वहाँ पर भी छापामारी करेंगे। फिलहाल पुलिस किडनैप भीम सिंह के मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रेस कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। परिजनों ने पुलिस को ये भी बताया कि 3 महीने पहले भीम सिंह से मोस्ट वांटेड अपराधी जयराम के नंबर से रंगदारी की मांग की गई थी, जिसे लेकर पीड़ित भीम सिंह ऑनलाइन FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही है। ऐसे में परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है और परिजन हत्या की भी आशंका जता रहे हैं, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी हुई है और जांच का भरोसा दिला रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक अगवा भीम सिंह को सकुशल बरामद करती है और किडनैपर्स को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।